प्रीवियस वीडियो में ये सन की एक सेकंड वीडियो है, यानी कि इसको आप पार्ट 2 कह सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में सन के बारे में थोड़ा सा बताया कि सोल क्या है, ईगो, तुम्हारा अहम जो अंदर पलता बढ़ता रहता है, तो ये इश्यूज रहते हैं। आज इस सन को या सोल को कैसे पाथ देंगे आप, इसको कैसे रोक देंगे कि वो आपके इगोसिस पे जाके आपकी जो हैप्पीनेस है उसको डैमेज ना करे। ये एक ट्रिक है। अक्सर लोग ये सोचते भी होंगे और महसूस भी करते होंगे कि यार हम कहीं ना कहीं अपने मैं की वजह से दुखी रहते हैं। वो जो लफ्ज़ है ना, आई, वो है सन। ठीक, आई एंड ओनली, यानी कि मी एंड ओनली मी, ये वर्ड है सन के लिए। तो अब मैं इसको किस तरीके से इसको एक सिम्ट दूं, एक डायरेक्शन दूं कि इसकी वजह से मुझे अंदर की खुशी भी मिले। हाँ, अब मुझे एक बात बताइए, सन एग्जॉल्टेड कहाँ पर होता है? एरीज में। और डेबिलिटेड कहाँ पे होता है? लिब्रा। अब आप ये देखो कि इसी का एक प्लैनेट है सैटर्न, वो एरीज में डेबिलिटेड है और लिब्रा में एग्जॉल्टेड है। अभी लॉजिक समझना, सन का अपोजिट प्लैनेट वो सैटर्न है और सैटर्न का अपोजिट प्लैनेट सन है। यानी कि जिस साइन में सन एग्जॉल्टेड हो रहा है वहां सैटर्न डेबिलिटेड हो रहा है। अब जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो इस बात को जानते हैं, व्हाट इज द एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलेशन, इसको आसान सादा सी अल्फाज में ऐसे समझ लो कि इसको मौका मिल रहा है अपनी लाइफ जीने का। आपको अगर ये सवाल पूछा जाए या आपसे एक बात कही जाए या पूछी जाए कि यार आपको कहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा, क्या चाहते हैं, तो आप जिस कैफियत में, जिस जगह पे, जिस पर्सन के साथ, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई जगह, कोई इवेंट, कोई खाना, कोई एक्टिविटी, वो जो आप उसमें अपने आप को भरपूर एक हैप्पीनेस फील करते हैं, वो कहलाती है एक्सॉल्टेशन। और इसी को आप उल्टा कर लें, ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई काम जिसमें आप बिल्कुल मायूस हो, मतलब आपको मज़ा नहीं आता, दिल करता है भाग जाओ यहाँ से, जगह छोड़ दूँगी, दिल नहीं करता, वो कंडीशंस प्लैनेट की डेबिलेशन कहलाती है। अब अभी हम इन दो प्लैनेट की एक्सॉल्टेशन और डेबिलेशन पे बात नहीं कर रहे और ना ही किसी साइन या किसी भी लगन को देख के बात कर रहे। अभी लाइफ के अंदर हम इसको कैसे देखें, एक आम आदमी भी देख सकता है इसको और एक आम आदमी ठीक भी कर सकता है। देखो, जब भी तुम्हारा अहम बढ़ जाए तो वो बढ़ क्यों रहा है? कि तुम पब्लिकली कुछ नहीं कर रहे, तुम कोई काम नहीं कर रहे, कोई पब्लिकली कुछ नहीं कर रहे, जिस वजह से तुम्हारा अहम बढ़ता जा रहा है। यानी कि एक सन राजा है, अगर वो अपने ही राजगिरी में रहेगा कि मुझे राजा मानो और अपने ही सेल्फ मैं के लिए उसने रियाया का ख्याल नहीं रखा, क्या होगा? उसको लोग मानेंगे? जबरदस्ती तो मान सकते हैं, दिल से नहीं मानेंगे, बुरा भला कहेंगे। तो तुमने अथॉरिटी तो ले ली, दिल नहीं जीते, कैसे जीतोगे? पब्लिक के लिए कुछ काम करके, तो वो पब्लिक तुम्हें राजा बना देगी। अभी जो पब्लिक है और जो सर्विस है,
और वो जो काम है ये तीनों वर्ड सैटर्न के, तीनों वर्ड सैटर्न के हैं। तो सन तुम्हारा बैलेंस किससे हो रहा है? सैटर्न से। और दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। तो तुमने कहीं ना कहीं किसको, जो अंदर का मैं है उसको बहुत बढ़ा लिया। और क्या चाह रहे हो? मैं फेम मिले, मुझे फेम मिलेगा, लेकिन डी लगा देना उससे पहले। नाजमी, अब तुम्हें सन चाहिए। अब सन बताने की बात नहीं, समझाने की बात नहीं, सन क्या है पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। तुम्हें सैटर्न जैसा बिहेव करना पड़ेगा। बट अगर तुम सैटर्न ही पूरे बन गए और नौकर एम्प्लॉय बन के काम शुरू कर दिया तो सन खत्म। तो एस्ट्रोलॉजी हमें बैलेंस करना बताती है। जिसने इन दोनों पॉइंट्स को, अभी इसी तरह और प्लैनेट्स के भी इनसाइट्स हैं। वेनस मरकरी की है, हाँ, सन के साथ मून भी है। वो आगे वीडियोस में कोशिश करूंगा, टाइम मिले तो ज़रूर बात करूंगा इस पे। तो दोनों प्लैनेट को जिसने बैलेंस कर लिया तो उसको राजा भी बनेगा वो अपनी का, अपने सुप्रीमेसिस का, और राया भी मानेगी। काम क्या करना है? पब्लिक के साथ मिलके काम करना है, पब्लिक के साथ बैठ के काम करना है, बट हाथ में सन को नहीं छोड़ना, अथॉरिटी एंड पावर अपने पास रखनी है। आप अथॉरिटी और पावर, रूल रेगुलेशन हटा के दिखाते हैं, जरा दिखाते हटा के रूल रेगुलेशन। किसी भी गवर्नमेंट को आप देख लें जहां रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं, उस गवर्नमेंट का हाल, वहां के आवाम का हाल देख लीजिए। दोनों सही है। सन ऑन टाइम, सैटर्न टाइम बाय टाइम। सैटर्न स्ट्रक्चर देगा, लिमिट्स एंड बाउंड्रीज देगा, सन का रूल चलेगा। सन रूल बना के देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देगा, सैटर्न उस पर काम करेगा। आ रही बात समझ में? अगर आपने रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए और डिसिप्लिन नहीं रखा तो राजा भी बनना। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो खत्म। भाई एक राजा क्या करता है, एक सरकार क्या करती है? ना बनाए तो क्या करेगी आवाम? मालूम है कैसे ब्रेक होते हैं रूल्स? किसी भी कंट्री में देख लीजिए आप, और जहाँ बने हुए होते हैं देखे वहाँ पर डिसिप्लिन, और वहाँ की गवर्नमेंट, कहते हैं गवर्नमेंट देख लो, आवाम देख लो, आवाम देख लो, वहाँ की गवर्नमेंट देख लो, दोनों को ही बैलेंस करना होगा। और दोनों प्लानिट एंटी हैं एक दूसरे के। आपको एक प्लानिट पे फोकस नहीं करना है कि आपको सन चाहिए, सैटर्न के बगैर नहीं मिलेगा। चलो इसको ऐसे समझ लो, किसी ने बहुत मेहनत की हो अपने दौर में, बहुत छोटे से स्टार्ट किया हो, बहुत पेशेंस रखा हो, हाँ, पंचुअलिटी रखी हो, स्ट्रगल की हो, बहुत टाइम लगाया हो, 10, 20, 25, 30 साल, आखिर में क्या मिलता है उसको? किसी जॉब में रिकग्निशन मिल जाती है। क्या है रिकग्निशन? एक नेम बन जाता है उसका। क्या है वो? सन। पहले कहाँ से शुरू हुआ था? सैटर्न से। सैटर्न को किए बगैर सन मिलेगा? तो कोई पैदा हो गया सन के डोमेन में और राया में बैठा ही नहीं, वो उनके लिए कुछ काम ही नहीं किया उसने, कोई सिस्टम बनाया नहीं, कोई लिमिट एंड बॉडीज नहीं बनाई, कोई फोकस नहीं किया, रूल्स नहीं बनाए, स्ट्रक्चर नहीं बनाए। कौन बदनाम हो रहा है? यार आपकी हुकूमत है, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बॉस है। सन इज अ बॉस, सैटर्न इज एम्प्लॉय। अब बॉस एम्प्लॉय बन जाए तो गलत,
और एम्प्लॉय अगर बॉस बन जाए तो गलत। दोनों प्लैनेट को बैलेंस रखना है और दोनों प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स को समझ के अपनी लाइफ में इसको बैलेंस कर दो। अथॉरिटी पावर्स विद डिवोशन एंड सर्विस, रूल्स रेगुलेशन लाजमी है इसमें, लिमिट एंड बाउंड्रीज लाजमी है। अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखा तो आपकी सरकार भी गई, सरकार भी गई और आपका कानून पब्लिक वो भी गई। वो भी। इसीलिए सन को फादर कहा गया है कि वो रूल करता है, अगर रूल रेगुलेशन ना बनाए और उसके सामने उसकी रियाया कौन है, सैटर्न। तो उस पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उसके सामने जो रियाया है, जो उसकी फैमिली है, अगर उसको वो सैटर्न की तरह प्रोग्राम नहीं करता है तो उसकी अथॉरिटी पावर, आपने देखा कि कुछ घर में बच्चों के पास वो पावर आ जाती है कि माँ बाप कहते हैं हमारे सुनते नहीं है। उसकी वजह ये कि आपने वो अख्तियारात भी बच्चों को दे दिए जो आपके थे। आवाम को डरना है कि मैंने रूल रेगुलेशन ब्रेक किया तो ये चालान है, ये जुर्माना है। गवर्नमेंट डर रही है आवाम से। कानून हाथ में लेना या उसके इख्तियारात और पावर्स वो ऑलवेज बी इन हाई अथॉरिटीज, बॉसेस, कोर मैनेजमेंट, but not for self ego, for servicing the public। वो रूल्स रेगुलेशन किसके लिए बन रही है, पब्लिक के लिए बन रही है। आपने क्या किया, अपने लिए बना ली, पब्लिक के लिए नहीं बनाई, इंप्लीमेंट नहीं करवाया, सरकार गई। अब सन करेक्टर है, अब करेक्टर पे दाग लगेगा, बैज नहीं लगेंगे। अब खुद वो राजा बोलता है मैं राजा हूं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहा। अब करने का मतलब ये नहीं कि वो गलियों कूचों में बाजारों में खुद ही निकल के सारी चीजें ठीक करने, एक सिस्टम बना दे जो उस कानून को फॉलो करेगा। कानून कौन, सन, फॉलो कौन, सैटर्न। जहां इन दोनों प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स को चाहे गवर्नमेंट के अंदर हो, किसी ऑफिस इदारे के अंदर हो या घर के अंदर हो, बैलेंस कर लिया, चीजें प्रोग्राम हो गई हैं आपकी। अब ये कब कब खराब होते हैं, ये कॉम्बिनेशन है हर चार्ट का अलग अलग। कब सन खराब है, कब सैटर्न खराब है, किस वजह से खराब है, उस वजह को देखो, उस वजह को जैसे ठीक हो करोगे ये चीजें हो जाएंगी। ऐसा ही है, यानी वो चीजें इम्बैलेंस हो रही हैं। अब इसको हम एलिमेंट में कैसे देखें, सन फायर एलिमेंट है और सैटर्न एयर एलिमेंट है। फायर और एयर दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। फायर के लिए एयर चाहिए, है ना। बिल्कुल। फायर अगर आग है तो उसके लिए हवा चाहिए जो उसको बढ़ाएगी। हवा माइनस कर दें तो अब इन दोनों में से जरूरी कौन हो गया, दोनों में जरूरी एयर होगी। फायर के लिए एयर जरूरी हो गया। फायर क्या है, सन, और एयर क्या है, सैटर्न। राजा के लिए आवाम चाहिए, ये कहाँ राज करेगा वो, आवाम ना हो, पब्लिक ना हो, तो कौन जानेगा, एम्प्लॉय ना हो, तो कहाँ है बॉस, उसका नाम ही कौन जानता है, आवाम जानता है। कहाँ के बॉस हो, किधर की सरकार है आपकी, गवर्नमेंट किस पे कर रहे हो, नेम कहाँ है, किस जगह। अब अगर फायर ज़्यादा हो गया तो क्या बढ़ाना पड़ेगा,
क्या कम करना पड़ेगा? एयर कम करनी पड़ेगी। और फायर बढ़ानी है अगर, तो एयर को बढ़ाना पड़ेगा, फायर कम है यानी कि एम्प्लॉय बढ़ाने पड़ेंगे, पब्लिक बढ़ानी पड़ेगी, पब्लिकली कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों एलिमेंट का ये एट्रीब्यूट है ये, सही है। तो यहाँ पे क्या आपको ख्याल रखना होगा कि रूल्स रेगुलेशन अपने हाथ में रखने हैं और इम्प्लीमेंट करवाने हैं। रूल्स रेगुलेशन तो बन गए, सन ने बना के दे दिए, सन का डोमेन खत्म, अब इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? सैटर्न के जरिए होगा, वो नहीं कर रहे आप, सन डैमेज। तो यहां पे आपको एक बात ये समझनी है कि वेन एवर यू वांट ए पोजिशन, डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगी। आपने लाइफ में क्या किया है, क्या करते चले आ रहे, अगर आपको पोजीशन मिली है तो आपने इसका मतलब कुछ परफॉर्म किया है। जो लोग अक्सर कैरियर को लेकर रोते हैं ना, कैरियर में नाम नहीं हो रहा, कैरियर में पहचान नहीं हो रही, हम बॉस नहीं बन रहे, पीछे से नीचे से आए हुए लोग ऊपर चले गए, क्या कर रहे थे ऐसा तुम, वो कैसे चले गए? नोट करना ये चीज़ें, वो नोट करेंगे ये सारी चीज़ें। वो उन्होंने अथॉरिटी जिम्मेदारी नहीं ली ना। सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है। अगर तुम पे जिम्मेदारी आ गई है किसी की, क्या करोगे? निभाओगे या भागोगे? और अगर भाग रहे हो तो फेम नेम फेम, तुम्हें कोई भी फादर नहीं बनाएगा। जिम्मेदारी ले लोगे, सैटर्न आ गए, सैटर्न को यूज करोगे, तब जाके तुम्हें नेम फेम मिलेगा, ब्रांड मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लिया आपने। और अगर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लेके चल रहे हो तो यू शुड बी कंसिडर फर्स्ट। पहले जो जिनकी जिम्मेदारी है तुम पे, उनको निभाओ, वरना लेनी नहीं थी, वो डोमेन लेना ही नहीं था फिर आपको। अदरवाइज करेक्टर पे दाग आ जाएगा। सन और सैटर्न को बर्थ चार्ट में देख के इसी तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। नहीं देखना आता, सिर्फ इस वीडियो को सुन के भी और अपनी लाइफ को लगा के समझ के भी तुम काफ़ी चीज़ें बैलेंस कर लो। ठीक है, चलो।